गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम रीजनिंग में सिलोजिज्म न्याय निगमन टॉपिक्स के सम करेंगे। इसका पार्ट नंबर 1 रहेगा और इसमें हम पूरा बेसिक से देखेंगे विद ट्रिक। सबसे पहले इसको सिलोजिज्म को न्याय निगमन कह लो या कथन निष्कर्ष कह लो। इसमें क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में 1 या 2 से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इसमें हमें क्या होता है कि कुछ कथन दिए होते हैं और फिर उसके आगे निष्कर्ष दिए होते हैं और फिर उसके ऑप्शन दिए होते हैं। तो हमें सबसे पहले कथन को देखकर डायग्राम बनाना होता है। उसके पश्चात हमें निष्कर्ष को उसमें मिलान करना होता है और निष्कर्ष उसमें कथन के अकॉर्डिंग जो मैच करता है फिर वही हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होता है। तो इसमें हम पहले थोड़ा देख लेते हैं कि हमें डायग्राम में सबसे पहले इसको शॉर्ट ट्रिक से देख लेते हैं कि करना क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें एक तो कुछ का ऑप्शन दिया होता है और एक सभी का ऑप्शन से डायग्राम बनता है हमारा। जब सभी का ऑप्शन दिया हो तो जैसे कि ये हम लगा लेते हैं कि चिड़िया कि सभी चिड़िया तोते हैं, यहाँ तोते लगा लेंगे। जब सभी का ऑप्शन होगा और फिर कहते हैं कि सभी जो तोते हैं वो पक्षी है तो पक्षी का यहाँ लगा लेंगे। इसका मीनिंग ये है कि जब जो सभी का डायग्राम है उसमें क्या होता है कि जो पहले डायग्राम बनता है उसी के ऊपर यानी कि ये इसको कवर कर लेता है, इसके अंदर ये भी आ जाता है। तो सभी का ऑप्शन होगा वो तो हम अंदर से बाहर की तरफ लेके जाएंगे डायग्राम को, अंदर से बाहर की तरफ। और जब हमें कुछ का ऑप्शन दिया हो तो उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कि ये डायग्राम बना हुआ है, जैसे इसमें लिखा हमने चिड़िया, इसमें हमने लिखा तोते और इसमें हमने लिखा पक्षी। जब कुछ का ऑप्शन होगा तो डायग्राम बाहर से अंदर की तरफ जाएगा और जब सभी का ऑप्शन हो तो डायग्राम अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। जब कुछ भी सभी का ऑप्शन होगा तो अंदर से बाहर की तरफ जाएगा और जब कुछ का ऑप्शन हो तो डायग्राम बाहर से अंदर की तरफ आएगा। तो अब हम इसको क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। जैसे कि हमें दिया गया है कथन सभी किताबें पेंसिल है, सभी पेंसिल अनार है। फिर उसके आगे कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, कुछ पेंसिल किताबें हैं, कोई पेंसिल किताब नहीं है, कुछ अनार किताबें हैं, सभी अनार किताबें हैं। फिर उसके आगे हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसको हम करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या कहता है, सभी किताबें पेंसिल है। चलो यहीं बना लेते हैं, सभी किताबें पेंसिल है। सभी के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि जो डायग्राम होता है वो अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। सभी किताबें आगे क्या कहता है, पेंसिल, तो ये उसके ऊपर कवर कर लेगा पेंसिल। फिर क्या कहता है, सभी पेंसिल अनार है, तो फिर ये इसको कवर कर लेगा, यानी कि इन दोनों को इसने कवर कर लिया। तो सभी में सभी पेंसिल अनार है तो यहाँ अनार आ जाएगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमने कथन के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लिया। अब हमें निष्कर्ष के अकॉर्डिंग देखना है कि इस डायग्राम में कौन से ऑप्शन है जो मैच हो रहे हैं। कुछ पेंसिल किताबें हैं, कुछ पेंसिल कहाँ है, ये रही पेंसिल, किताबें हैं। पेंसिल जो है अंदर से बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है तो ये हमारा कथन निष्कर्ष बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या कहता है कि कुछ पेंसिल किताबें हैं। तो कुछ के लिए हमने क्या देखा था, कुछ के लिए हमने देखा कि बाहर से अंदर की तरफ डायग्राम आएगा। आगे कहता है कोई पेंसिल किताब नहीं है, कोई पेंसिल किताब नहीं है, ऐसा तो नहीं है क्योंकि कुछ पेंसिलें तो किताबें हैं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा।
आगे क्या कहता है, कुछ अनार किताबें हैं, कुछ अनार जो है वो किताबें हैं। ये भी हमारा कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये डायग्राम जो है ये भी अंदर से बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, तो कुछ बनेगा, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। आगे क्या कहता है, सभी अनार किताबें हैं। सभी अनार, अनार का कह रहा है किताबें हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ अनार ही किताबें हैं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 1 और 3 जिसमें दिया होगा वो ही हमारा आंसर होगा। तो इसमें क्या कहता है, निष्कर्ष एक तर्कपूर्ण है, निष्कर्ष एक तर्कपूर्ण है, ये हमने देखा था। आगे बी में क्या कहता है, निष्कर्ष या तो एक या दो तर्कपूर्ण है, लेकिन दो तो तर्कपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये तो गलत है हमारा। आगे देखते हैं सी नंबर को, केवल 1 तथा 3 ही तर्कपूर्ण है। इसको हम एक बार छोड़ देते हैं, क्योंकि 1 और 3 हमारा तर्कपूर्ण तो था, तो हम पहले इसके आगे ऑप्शन और देख लेते हैं। आगे डी में कहता है केवल या तो 3 या 4 तर्कपूर्ण हैं, 3 या 4, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो फोर्थ ऑप्शन था वो हमारा रॉन्ग था। कोई भी निष्कर्ष तर्कपूर्ण नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि पहला और तीसरा जिसमें दिया होगा केवल 1 तथा 3 ही तर्कपूर्ण है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कथन दिया हुआ है, कुछ कलम पुस्तकें हैं, कुछ कलम, कलम क्या कह रहा है, कुछ कलम पुस्तकें हैं। कलम हम पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका, कलम। और हमने क्या कहा था कि हमने देखा था कि कुछ के लिए डायग्राम क्या होता है, कुछ के लिए अंदर से बाहर, कुछ के लिए बाहर से अंदर की तरफ आएगा। कुछ कलम पुस्तकें हैं, कुछ कह रहा है, तो डायग्राम कवर नहीं करेगा, हाफ को कवर करेगा, तो ये हो जाएगी पुस्तकें। सभी पुस्तकें छड़ है। अब जो पुस्तकें हैं सभी, सभी का डायग्राम कैसा था, सभी के लिए हमने देखा था कि सभी के लिए इसको कवर, फिर ये इसको करेगा, फिर ये इसको करेगा, और कुछ के लिए ये इसको हाफ कवर करेगा। ये हो जाएगा कुछ के लिए, और ये हो जाएगा सभी के लिए। तो इसमें हम देखते हैं कि ये कहता है कि कुछ सभी पुस्तकें छड़ है, सभी पुस्तकें जो है, तो इसका तो पूरा बनेगा, तो हम इसको पूरा कवर करेंगे, छड़, ये हमने छड़ ले लिया। आगे निष्कर्ष के अकॉर्डिंग क्या कहता है, सभी कलमें छड़ है, सभी कलमें, कलमें छड़ है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कुछ कलमें ही छड़ है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। कुछ कलम छड़ है, कुछ कलम छड़ है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसका कुछ भाग इसने छड़ ने कवर कर रखा है, और डायग्राम अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। क्या कहता है, कुछ कलम छड़ है, तो ये हमारा राइट है। कुछ कलम पुस्तकें हैं, कुछ पुस्तकें कलम हैं, कुछ पुस्तकें कलम हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है हमारा। सभी छड़ें कलम हैं, सभी छड़ें कलम हैं, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, 2 और 3, निष्कर्ष 2 या 3 सही है, तो बी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3। कथन दिया हुआ है हमें, सभी खिड़कियां कालीन है, कुछ कालीन चूहे है। सभी खिड़कियां कालीन हैं, सभी, सभी के लिए बना रहे हैं, तो सभी ये हमारी हो गई खिड़कियां। कालीन है, कालीन है, ये उसके ऊपर डायग्राम बनेगा सभी के लिए, तो ये हो जाएगी कालीन। आगे क्या कहता है, कुछ कालीन चूहे है, कुछ कालीन, ये इसको कवर कर लेगा, चूहे है। कुछ के लिए हमें हाफ भाग कवर करना है, और सभी के लिए पूरा गोला कवर करना है, तो इसमें हम निष्कर्ष देखेंगे। सभी चूहे कालीन हैं, सभी जो चूहे हैं वो क्या कालीन है, नहीं, क्योंकि ये तो हाफ भाग है। कुछ चूहे कालीन हो सकते हैं, लेकिन सभी चूहे कालीन नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आगे क्या कहता है, सभी कालीन खिड़कियां हैं, सभी कालीन खिड़कियां हैं, तो ये बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो बाहर से जब अंदर की तरफ जाएगा तो कुछ का ऑप्शन आएगा।
लेकिन सभी कालीन खिड़कियां कह रहा है, अगर ऐसे कहता है सभी खिड़कियां कालीन है तो ये राइट होता, लेकिन अब ये रॉन्ग है। आगे क्या कहता है, सभी खिड़कियां चूहे है, सभी खिड़कियां चूहे है नहीं, क्योंकि कुछ खिड़कियां ही चूहे है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। सभी चूहे खिड़कियां हैं, सभी चूहे जो है खिड़कियां हैं नहीं, क्योंकि कुछ चूहे ही खिड़कियां हैं, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आगे हम निष्कर्ष को ऑप्शन को देखते हैं। सभी निष्कर्ष सही है, गलत है। निष्कर्ष 2 सही है, ये भी गलत है हमारा। 2 और 4 सही है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि सारे ऑप्शन ही गलत थे हमारे। 1 तथा 3 सही है, ये भी रॉन्ग है। कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इसको आज हमने कुछ इसके एग्जाम्पल लेकर इसको बेसिक से समझा था। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर फुल डिटेल से करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और कमेंट करके अप्रिशिएट करना। थैंक यू, धन्यवाद।